Congratulations and celebration. हे गाइस, तो हम हो गए हैं 1 मिलियन की फैमिली। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज हम दोनों फिर से लेके आ गए एक मजेदार रेनबो केक। जी हाँ, ये केक अभी हमने बनाया है और मन कर रहा है ना इसे बनाकर खाने का। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, लास्ट बार की वीडियो पे इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया था तो मैं दोबारा आ गई हूँ। अगर आपको हमारी जोड़ी पसंद आती हो और ये जो कुकिंग विद ब्यूटिफिकेशन वाली जो कॉम्बिनेशन है ये पसंद आता हो तो इस वीडियो को 20,000 लाइक्स तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो पहुंचा ही देंगे। चलो शुरुआत करते हैं केक बनाने से। तो यहाँ पे केक के लिए हम लेंगे मैदा 1 कटोरी। आटे से नहीं बना सकते? आटे से भी बना सकते हैं बट हम मैदे से बना रहे हैं। यह है पाउडर शुगर, बूरा चीनी। तो घर पे इसको ग्राइंड करके चीनी को आधी कटोरी चीनी, हाँ, जितना आपने मीठा लेना है। और सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको फ्लफी करेगा। और अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं सबसे पहले डालूंगी 3 अंडे। अगर अंडा ना हो तो हम दही भी ले सकते हैं। या वैसे मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डालूंगी, तो हम कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। फिर हमें बेकिंग सोडा भी थोड़ा डालना पड़ेगा कि एग हमारा और स्पंजी बने। अंडे की वजह से स्पंजी बनते हैं। हाँ। अगर आप अंडे की जगह दही या कंडेंस मिल्क डालोगे तो ये एकदम वेजिटेरियन केक बन जाएगा, क्योंकि जो क्रीम आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो नॉन डेयरी व्हिप क्रीम है, एकदम वेज। और दूसरा, जब भी आप कोई भी चीज ये डालें तो ये रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। तो फ्रिज से एकदम निकली हुई चीजें ना डालें। और अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी बटर की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई भी ऑयल, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी 1 कटोरी कंडेंस मिल्क। और अब हम इन सबको मिला लेंगे। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे। तो ये बिल्कुल अब हो गया है और एक भी लम्स नहीं है और बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया। अगर आपको ये थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें दूध मिला के इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा एसेंस के लिए वेनिला एसेंस। इन द मीनवाइल मैं ये टिन को ग्रीस कर लेती हूँ। तो बटर डाल के इसको ग्रीस कर लें जिससे कि केक आपका एकदम स्मूथली निकल जाए। इसको टैप कर ले जिससे कि सारे एयर बबल्स चले जाएं। ये केक हम कुकर में बनाएंगे तो उसके लिए पहले कुकर में नमक की एक लेयर डालकर इसको प्रीहीट कर लेंगे। कितनी देर के लिए प्रीहीट करना है? 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पे हमने पहले से ही नमक डाल रखा है कुकर में। तो ये नमक काला नमक है? नहीं, ये नॉर्मल नमक है, लेकिन इसे मैं बहुत बारी यूज कर चुकी हूँ तो ये फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, और अब हम इस तरीके का स्टैंड लगा देंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और इस कुकर को प्रीहीट करने रख देते हैं। कुकर की सीटी को निकाल दें और रबड़ को लगे रहने दें और 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लें। 5 मिनट बाद कुकर प्रीहीट हो गया तो अब बैटर को इसके अंदर रख दें और ढक्कन लगाकर इसे 20 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने दें। 20 मिनट बाद आप इस तरीके से चाकू को डालकर देख लें तो चाकू हमारा साफ निकला है और केक हमारा तैयार है। ठंडा होने पर इसे टिन से निकाल दें। तो क्योंकि ये 2 लेयर्स का केक है तो एक हमने पहले से ही प्रिपेयर किया है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे जो कि श्रुति करेंगी। और इसके लिए आप इसे सबसे पहले ठंडा होने दें, फिर ही इसकी आइसिंग करें, नहीं तो सारी आइसिंग मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम करते हैं आइसिंग की तैयारी। केक्स को रख देते हैं थोड़ी देर साइड में। आप चाहे तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैंने आइसिंग के लिए लिए हैं नॉन डेयरी व्हिप क्रीम, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और उस पैकेट का 1/4 हिस्सा करीब हमने ले लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा वही थोड़ी देर में ही, और उसके बाद हम इसे व्हिप करेंगे। ठीक है। व्हिप क्रीम बन के तैयार है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रम कोट के लिए हम केक को बीच में से काटेंगे, पहले वाले को। सबसे पहले मैं ग्लू की तरह व्हिप क्रीम को थोड़ा सा केक स्टैंड पे लगा लूंगी। आप चाहे तो प्लेट के ऊपर भी कर सकते हो, इतनी कोई मतलब लोड नहीं है, सेम ही होता है। अब हमने रखा पहला लेयर ऑफ हर केक और इसको स्प्रेड कर
व्हिप क्रीम लगा देंगे अच्छे से इस पे। अब इस पे रखेंगे हम सेकेंड लेयर। अब इस पर भी व्हिप क्रीम लगा देंगे। पे अब हम एक और लेयर लगाएंगे। अब हम रेनबो कलर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जेल फूड कलर। और आप कोई भी कलर ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक ही कलर से भी बना सकते हो कि जैसे एक में थोड़ा ज्यादा कलर डाल दिया, थोड़ा कम, तो ओम्ब्रे लुक भी लगा सकते हो। और यहाँ मैं सबसे पहले पिंक कलर बना रही हूँ, तो थोड़ा सा डालें। जेल फूड कलर हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो ये हमारा पिंक कलर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप 3-4 कलर रेडी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने येलो कलर ऑलरेडी थोड़ा सा ले रखा है, जेल फूड कलरिंग है ये। और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे डालते हैं, मिक्स कर लें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। जेल फूड कलरिंग से बहुत ज्यादा अच्छा कलर आता है। यहाँ पर्पल कलर बनाने के लिए मैंने ब्लू और पिंक को मिक्स कर दिया है। देखिए पर्पल कलर आने लगा है। अब ये जो पाइपिंग बैग है प्लास्टिक का, ये ऑलमोस्ट 200 रुपए के 100 आते हैं, यानी कि 2 रुपए का एक मार्केट से आपको मिल जाएगा। और यहाँ मैं एक स्टार शेप की नोजल जो है इसमें ऑलरेडी मैंने फिट इन कर ली है। अब बस इसको काट लीजिए और इसको अंदर डालिए। अब इस पाइपिंग बैग को ऊपर से मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, और ये जो बड़ा स्पैचुला है इसकी मदद से थोड़ा सा कलर लेके मैं हर कोने पे लगाती जाऊंगी। अब इसको मैंने वाइप कर लिया है, सेकंड कलर लिया है। कलर के मिक्स होने का बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम ये रेनबो केक बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा हमारा केक दिखेगा। अब सारी क्रीम को नीचे की तरफ पुश कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और ऊपर को ट्विस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं पाइपिंग बैग के पीछे रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पीछे से लीक ना हो। तो क्या पहले तुम प्रैक्टिस करोगी? हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना पता चला केक को बिगाड़ दिया हमने, इतनी मेहनत करके केक बनाया है। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले पाइपिंग बैग को राइट हैंड से कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और लेफ्ट हैंड से इसको सहारा देना है नोजल को, ताकि एकदम सही जगह पे जाए। और कोशिश करनी है कि सारे फ्लावर जो हैं वो एक से बने। उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप 1 2 3 की गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा बराबर के फ्लावर्स बनेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब बनाना शुरू करते हैं। स्टार शेप बनाने के लिए नोजल को केक के ऊपर रखें, थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालें और बाहर की तरफ खींच लें। इससे एक ब्यूटीफुल स्टार शेप आता है। स्टार शेप की पहली लेयर हमारी बन गई है। अब हम रोज बनाएंगे, और जहां जहां गैप रह जाएगा रोज में, उसमें हम स्टार भर देंगे। आइसिंग करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि आप केक के एकदम सामने की तरफ बैठे हो, ताकि आपको केक अच्छे से दिखाई दे, और ये भी अच्छे से दिखाई दे कि आप क्या बना रहे हो। ये था हमारा रेनबो केक। 15 लोग की गैदरिंग के लिए एकदम इनफ केक है। तो जब भी कोई पार्टी या बच्चों का बर्थडे आए तो इस केक को जरूर ट्राई कीजिए। हाँ, और ये काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव भी पड़ा। अगर आप देखें तो जो हमने स्पंज केक बनाए वो हमारे ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए के बीच में पड़े। और उसके बाद क्रीम जो है हमने 150 रुपए का डब्बा आता है, तो उसमें से हमने 1/4 क्रीम इस्तेमाल करी है, तो ऑलमोस्ट 50 रुपए की क्रीम। हाँ। और 100 रुपए का कलर आता है। आप जरूरी नहीं है कि सारे कलर्स करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप एक ही कलर से 3-4 कलर बना सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। और इतना सा लगा है, 100 रुपए की बॉटल है, कब तक काम आएगा। इन ऑल टोटल 100 से 120 रुपए का पड़ेगा आपको इतना बड़ा, इतना सुंदर केक। तो जरूर ट्राई कीजिए इस केक को, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।